अब जानते हैं हम कि हमारे सनातन धर्म में पूरे वर्ष भर की क्या है 12 शिवरात्रियां आती हैं, जो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है और जो है कृष्ण चतुर्दशी को जो हम शिवरात्रि को मनाते हैं। लेकिन इन 12 शिवरात्रियों में सर्वश्रेष्ठ एक शिवरात्रि है जिसे हम कहते हैं महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि जो है फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। ये महाशिवरात्रि को हम जो है किस प्रकार से मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, क्योंकि शिवरात्रियां अन्य भी हैं, लेकिन जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि है इसको हम महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों में आज के ही दिन ही माता पार्वती भगवान शंकर भगवान जी का जो है मिलन हुआ था, यानी उनका जो है शुभ लगन यानी विवाह हुआ था। साथ ही दूसरा जो है शिव पुराण कहता है कि आज के ही दिन ही भगवान शंकर भगवान जी ने जो है लिंग के रूप में जो उनका प्राकट्य हुआ था, यानी लिंग जो चिन्ह है उसके रूप में उनका रूप जो है प्राकट्य रूप हुआ था। तो आज के ही दिन जो है भगवान श्री ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान जी ने जो है लिंग के रूप में सबसे पहले जो है उनका पूजन किया था। इसीलिए जो है ये महाशिवरात्रि बहुत ही महत्व और बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। आज के दिन जो मित्रवर्ग अपने परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ जी का जो है रुद्राभिषेक करता है, वो जो है सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला, क्योंकि रुद्राभिषेक, रुद्र का मतलब क्या है स्वयं शंकर भगवान, और अभिषेक का मतलब क्या होता है स्नान करना, यानी भगवान का जो है जो रुद्राभिषेक करवाता है। क्योंकि अभिषेक यानी शिव और रुद्र क्या है एक दूसरे के क्या है पर्यायवाची जो है शब्द है, क्योंकि रुत्तम दुखम दारुयति नाशयति रुद्रा, यानी सभी दुखों का नष्ट करने वाले, सुख की प्राप्ति देने वाले, साथ ही समकरोति कल्याणम, यानी सभी का कल्याण करने वाले हैं हमारे प्यारे भोलेनाथ शिव शंकर भगवान, जिनको मात्र एक क्या है जल के लोटे से जो है वो प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं सर्वदेव आत्मको रुद्रा सर्वदेवा शिवात्मका, यानी सभी रुद्र की आत्मा है, यानी जो है सभी देव की जो है रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में हमारे ग्रंथों में प्रिय मित्रों क्या है, क्योंकि कर्म परायण है जगमाही। इस संसार में क्या है जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें जो है फल मिलता है। आज हम इस मृत्युलोक में यानी पृथ्वीलोक में हमने जो है जन्म लिया है, तो अपने कर्मों के अनुसार उसका भोग कर रहे हैं, चाहे हम सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, ये सब क्या है अपने कर्म के अनुसार है। यानी जो हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह विराजमान हो जाते हैं ज्योतिष के अनुसार, कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म समय हमारी कुंडली में जो ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो हमारे कर्म के अनुकूल क्या है फल देते हैं। इसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए पाप हमारे ही क्या है दुख का कारण है। जैसे हम कर्म करते हैं तो उसके अनुसार जो है फल भोगते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करने से कुंडली में जो है जो पातक कर्म है, ये जो महापातक दोष है, यानी हमारे द्वारा जो कर्म हो जाते हैं उन कर्मों के द्वारा जो हमारी कुंडली में ग्रह विराजमान हो जाते हैं, तो जो है भगवान शंकर भगवान के रुद्राभिषेक करने से जो है क्षण में जो है भस्म हो जाते हैं। क्योंकि जो साधक होता है जो कर्ता होता है उसमें क्या है शिव तत्व आ जाता है, यानी सत्यम शिवम सुंदर। प्रिय मित्रों, संपूर्ण परिवार के साथ अगर हम आज के दिन भगवान शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आज के दिन विशेषकर कोई शिव पार्थिव पूजन करवाते हैं। शिव पार्थिव पूजन यानी स्वयं से जो है उनका निर्माण करना, यानी मिट्टी को लाना, मिट्टी के द्वारा उनका निर्माण करना। जैसे हमारे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आपने जो है अब देखोगे कि इस प्रकार से जो है हम लोग शिव पार्थिव पूजन कर रहे हैं। स्वयं मिट्टी लेके आए, उस मिट्टी से जो क्या है निर्माण किया,
और जो है भगवान का जो है रुद्राभिषेक किया, क्योंकि शिव पार्थिव का जो है बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जब भगवान श्री रामचंद्र भगवान जी ने लंका पे विजय प्राप्ति के लिए श्वेतवंद रामेश्वर पे जब उन्होंने जो है पुल का निर्माण किया था, तो उससे पहले उन्होंने क्या है बालू का जो है शिवलिंग बनाया था, यानी बालू का पार्थिव बनाया था। फिर जो उनकी पूजा प्रारंभ की, प्रभु कृपा हुई और भगवान श्री रामचंद्र भगवान जी को जो है विजय प्राप्ति का आशीर्वाद हुआ। इसी प्रकार से माता पार्वती ने भी भगवान शंकर भगवान को वर के रूप में प्राप्ति के लिए उन्होंने भी क्या है शिव पार्थिव पूजन किया था। किसी कारण से किसी मित्र के घर में पुत्री की शादी में विलंब है या पुत्री की शादी में विलंब हो रहा है, किसी कारण से जो है कार्य जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं, या आपके व्यापार क्षेत्र में जो है कोई विलंब है, या शिक्षा के क्षेत्र में जो है कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी भी प्रकार की जो है परेशानी है, या घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो आप जो है घर में जो है शिव पार्थिव पूजन करवा सकते हैं। क्योंकि शिव पार्थिव की जो है बहुत बड़ी महिमा है। कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, जैसे क्या है कुंडली में काल सर्व दोष हो जाना, या कुंडली में जो है गुरु चंडाल योग हो जाना, या कुंडली में नीच भंगराज योग हो जाना, या कुंडली में पितृ दोष हो जाना। कुल मिला के जो है कुंडली में किसी प्रकार का भी दोष हो, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आप जो है विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राष्टक अध्याय यानी जो है शुक्ल यजुर्वेद के द्वारा जो अष्टक अध्याय यानी 8 अध्याय हैं उनके द्वारा विधिवत आप अपने घर में शिव पार्थिव पूजन करवा सकते हैं। साथ ही कहते हैं कि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है या कोई ऐसा वैभव नहीं है जो शंकर भगवान की पूजा करने से जो है प्राप्त ना हो। तो प्रिय मित्रों, अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आप जो है इस प्रकार से शिव पार्थिव पूजन करवा सकते हैं। यानी शक्रत यानी भगवान शंकर भगवान की पूजा करने से क्या है, यानी शक्रत, शक्रत माने एक बार जो क्या है शिव कहते हैं। शिव का अर्थ ही क्या है कल्याण है, यानी शक्रत यानी एक बार जो मन में या मन से जो स्मरण कर ले शिव, तो उसका निश्चित ही कल्याण है। यानी जो है सम करोति कल्याण, सभी का कल्याण करने वाले हैं भोलेनाथ। जब सागर मंथन हुआ था तो वहां से क्या है विष की भी प्राप्ति हुई थी और अमृत की भी प्राप्ति हुई थी। लेकिन हमारे भोले कैसे हैं, जिन्होंने क्या है विष तो स्वयं ग्रहण कर लिया, लेकिन जब अमृत आया तो सबको बांट दिया। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ। तो प्रिय मित्रों, महाशिवरात्रि पे आप जो है विधिवत भोलेनाथ का जो है पूजन करें, निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। जो हम भोलेनाथ का पूजन करें किस प्रकार से करें, ये मैं आपको विधान बताता हूं। आप देखोगे कि किस प्रकार से विद्वान ब्राह्मण के द्वारा जो है भगवान शिव पार्थिवेश्वर महादेव जी का जो है रुद्राभिषेक होगा। तो सबसे पहले क्या है, हम संकल्प लेते हैं। संकल्प यानी जो हमारी कामना है। संकल्प भी क्या है दो प्रकार के होते हैं, एक तो है निष्काम भाव से और एक जो है सकाम भाव से, यानी दो प्रकार के संकल्प होते हैं। निष्काम यानी आपकी कोई कामना नहीं है, सिर्फ यही है प्रभु आपकी कृपा बनी रहे और आपकी आशीर्वाद बना रहे, ये हो गया निष्काम, यानी हम भगवान से कुछ नहीं मांगने, बस यही है आपकी कृपा बनी रहे। और एक होता है सकाम भाव। सकाम यानी हमारी कोई कामना है कि हमारी काम नहीं हो रहे हैं या हम इस कामना के साथ प्रभु कर रहे हैं, हमारी कामना परिपूर्ण हो जाए, होते थे सकाम, यानी आपकी कोई कामना। तो मन में जैसी भी आपकी कामना हो, तो जो है भगवान का जो है सबसे पहले क्या है हम जलाभिषेक करते हैं, यानी जल से भगवान का अभिषेक करने। सभी सुखों को जो है प्राप्ति के लिए भगवान शंकर भगवान को क्या है जल जो है अर्पण कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है भगवान शंकर भगवान को क्या है दुग्ध द्वारा यानी दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं। जब हम दूध से अभिषेक करते हैं तो हमें पता चलना चाहिए दूध से अभिषेक करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। तो जब हम दूध से अभिषेक करते हैं भगवान का, सभी जो है सुखों की प्राप्ति होती है, सभी वैभव की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है दही। दही से हम अभिषेक क्यों करते हैं भगवान को, जो है दही से उनका स्नान क्यों करते हैं भगवान का। दही से स्नान करने से क्या है पशु है वाहन की प्राप्ति है, ये जो है भवन निर्माण है उसकी प्राप्ति होती है। यानी भगवान घर में जो है पशु वाहन भवन का जो है भरपूर भंडार बना रहे, इस कामना के साथ हम जो है दही से भगवान का स्नान करते हैं।
उसके पश्चात आता है घृति यानी जो है घी। घी से हम स्नान करते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है? उसमें से है वंश का विस्तार होता है, यानी हमारे वंश जो बढ़े, पुत्र पौत्र जो है बढ़े, इस वंश को जो है आगे तक ऐसा बढ़े जैसे क्या है दूर्वा, जिस प्रकार से दूर्वा घास बढ़ती है वैसे ही क्या हमारे वंश की वृद्धि हो। तत्पश्चात आता है मधु यानी शहद। मधु से स्नान करने से क्या है धन की वृद्धि, पाप का क्षय हो जाता है। जाने या अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाता है तो मधु यानी शहद से स्नान करने से उस क्षण में जो है नष्ट हो जाता है। उसके पश्चात करते हैं हम शक्कर, यानी जो है हम जो है इसे एक तरह से अपनी भाषा में खांड कह सकते हैं, यानी जो है शक्कर से भगवान का स्नान करवाने से क्या है सद्बुद्धि की कामना। इसी प्रकार से जो है कोई बालक पढ़ाई में कमजोर हो जाता है, कोई क्या है स्वयं मित्र जो है किसी चीज को याद करने की कोशिश करता है, याद नहीं कर पाता है, तो जो है अगर हम शक्कर से भगवान का स्नान करते हैं तो सद्बुद्धि की जो है कामना आ जाती है, सद्बुद्धि आ जाती है। ये तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पंचामृत से जो स्नान करने से क्या फल मिलता है, क्योंकि पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा समायुक्तम स्नानातम प्रतिगृहतम, यानी पंचामृत ने साक्षात पंच अमृत है। तो इसी प्रकार से किसी की क्या है विशेष कामना होती है, यानी सकाम, यानी कोई किसी की विशेष कामना है, जैसे क्या है कोई जो है पितृदोष है, या जीवन में क्या है धन का अभाव है, या रोगी है किसी के प्रकार से दुख बीमारी है, और किसी कारण से जो है अनेकों प्रकार से जो डॉक्टर से मिल चुका हो और क्या है सफलता नहीं मिल रही है, और साथी क्या है हमारा कहीं धन फंसा हुआ है, या हमारे कोर्ट कचहरी में क्या है मुकदमे चल रहे हैं, रात दिन जो है जो भी धन आता है वो कोर्ट कचहरी में ही चला जाता है। अगर ये विशेष कामना है तो किस प्रकार से हम इसमें जो है अभिषेक कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो है अगर हमारी कुंडली में या कोई पंडित जी जो बता देते हैं कि आपके घर में क्या है पितृदोष है, तो आप क्या है कुशायुक्त जल से जो है भगवान का अभिषेक करते हैं, यानी जल लिया, जल में जो है कुशा डाल दी, उस जल से अगर भगवान को आप जो है अभिषेक करते हैं भोलेनाथ जी का, तो निश्चय ही पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही किसी कारण से हम रोगी हैं, शरीर जो है रोग से ग्रसित है, तो उसके लिए क्या करना है हमें गिलोय के रस से भगवान का जो है अभिषेक करना है, तो निश्चय ही जो है रोग से जो है मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। साथ ही क्या है हम जो है हमारा धन जो है कोर्ट कचहरी में जो है जा रहा है, या कोई हमारे बहुत से शत्रु हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, अगर उन पे विजय प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, या तो तिल के तेल द्वारा या सरसों के तेल के द्वारा क्या है भगवान का अभिषेक करना है, तो निश्चय ही क्या है आपको सफलता प्राप्त होगी। या कोई जो है राजनेता है वो चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे सफलता प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करनी है, तो वो जो है भगवान का जो है तिल के तेल के द्वारा या सरसों के तेल के द्वारा जो है भगवान का जो है रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, जिससे उनको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। साथ ही क्या है काले तिल, काले तिल जो है जल में मिश्रित करके जो भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। किसी प्रकार से क्या है जैसे क्या है कोई ऊपरी बाधाएं हैं, जैसे हम कहते हैं यार ऊपरी है, इसके ऊपर ऊपरी बाधा है, या क्या है नजर बाधा, किसी की है नजर लग जाती है, वो जो है कभी फलीभूत नहीं हो पाता है, तो हम जो है जल में जो है काले तिल को डालकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ये विशेष कामनाओं के लिए है। इसी प्रकार से क्या है भगवान का जो है इस प्रकार से अभिषेक होता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र है, समी पत्र है, भांग है, धतूरा है, उससे सुंदर भगवान का जो है श्रृंगार करना, क्योंकि जो है त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेतम त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाने से मात्र, अच्छा हो और एक हो, बेलपत्र एक हो लेकिन अच्छा और खंडित ना हो, क्योंकि त्रिगुणम त्रिगुणाकारम इसके अंदर क्या है तीन गुण है। ये साक्षात क्या है शंकर भगवान की क्या है त्रिनेत्र है। तो कभी कभी क्या है हमें बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं कि कभी कभी जब हम बेलपत्र तोड़ते हैं तो कभी कभी क्या है 5 पत्तों की जो है बेलपत्र मिल जाती है। जिस प्रकार से 3 पत्ते होते हैं वैसे ही 5 पत्ते जो है जुड़े होते हैं। वो 5 पत्ते कैसे हैं? वो साक्षात शिव परिवार है, क्योंकि शंकर भगवान को जो है बेलपत्र अति प्रिय है। उसी प्रकार से शमी पत्र है, धतूरा है, भांग है, फल मिष्टान आदि जो भी आपकी श्रद्धा भाव है। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है, शंकर भगवान का कभी भी शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए।
ये नहीं कि आपने क्या है शंख में दूध डाला या जल डाला और फिर भगवान का अभिषेक किया। तो शंकर भगवान का कभी शंख के द्वारा कभी अभिषेक नहीं किया जाता है। और साथ ही भोलेनाथ जी को कभी जो है तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी पत्र, ये गलती जीवन में कभी मत करना। शंख के द्वारा अभिषेक और साथ ही जो है तुलसी पत्र, ये भगवान को अर्पण ना करें तो निश्चित ही जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही मित्रों, जो भी शिव पार्थिवेश्वर महादेव का जो है घर पे विधिवत अपने परिवार के साथ पूजन करवाना चाहते हैं, वो निश्चय ही हमारे जो है आगे स्क्रीन पे जो है नंबर चल रहे हैं, आप हमारे संस्थान में आके संपर्क कर सकते हैं। फोन से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जो है जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो निश्चय ही जो है आपकी जन्मपत्री के द्वारा या पूजा के द्वारा जो उसका निराकरण किया जाएगा। तो मित्रों, हमें जो है आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।